आखिर किस तरह की मनस्थिति होती है, किस तरह की सोच होती है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर तमाम नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। क्या लोगों को पता नहीं है कि कोरोना संकट कितना भयावह है, फिर भी लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये समझने की कोशिश करते हैं। जयपुर से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तुषार जगावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तुषार, आपको पता है कि जयपुर के ये इलाके जहाँ से हमारे भी संवाददाता लाल सिंह कौरजा रिपोर्ट दे रहे थे, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इलाके हैं, हॉटस्पॉट हैं, बावजूद उसके लोग वहाँ पे नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस रहता होगा लोगों का कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता, उन्हें कोरोना से डर नहीं लग रहा? देखिए, ऐसा है कि काफ़ी दिनों से लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में रुके हुए थे और जैसे जैसे थोड़ी बहुत छूट मिली है लोग बाहर निकलने लगे हैं और लोगों को लगा है कि हम लोग अपनी सावधानी कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर्स रख रहे हैं, थोड़ा बहुत दूरी भी रख रहे हैं, उचित जितनी रखनी चाहिए। और अब काफ़ी टाइम हो गया तो उनको ऐसा लग रहा है शायद कि हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया है या हम लोग उसको जीत गए हैं या उसका काफ़ी हद तक मेडिकल इलाज निकाल लिया है। तो जैसे ही मौका मिला इसलिए लोगों ने, जनता ने थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू किया। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश यही हैं कि जो अति आवश्यक कार्य हो उसी के लिए निकलें, जहां जाना ज़रूरी हो, ऑफिसों में, बैंकों में, हॉस्पिटलों में, वहीं जाएं। और जो लोगों को जाना ज़रूरी नहीं है वो घर पर रुकें ताकि इसको अभी पूरी तरीके से नियंत्रण ठीक से किया जा सके। जी, तो सवाल ये है कि क्या दिक्कत होती होगी? लोग, सबको मालूम है, लगातार अपील की जा रही है कि ये जानलेवा हो सकता है, ज़रूरत ना हो जब तक तब तक ना निकलें। तो आखिर लोगों की क्या सोच काम करती होगी कि वो मजबूर हो जाते हैं, या आदत होती है, या सिर्फ निकलने के लिए निकलना होता है? अगर मैं आपसे समझ सकूं तो। मुझे लगता है कि लोगों को अभी तक शायद पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में कि बीमारी कैसी है, कितनी इसकी भयानकता है और ये कितना नुकसान कर सकती है और बाहर निकलने से या आपस में मिलने जुलने से इसको कितना लोगों को नुकसान हो सकता है, एक दूसरे से फैल सकता है। तो शायद अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से भी इधर उधर से सुनाई हुई बातें हैं, अड़ोसी पड़ोसी से फ़ोन पर सुनी हैं, कुछ व्हाट्सअप देख लिए, कुछ न्यूज़ चैनल्स देख लिए, अखबार देख लिए, तो कुछ चीज़ें मतलब आधी अधूरी जानकारी से और अभी पूरी वैज्ञानिक जानकारी नहीं होने की वजह से या इसका कितना नुकसान हो सकता है या दूसरे देशों में कितना नुकसान हो गया है, इसको अभी तक शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए जरा सा भी मौका मिला तो लोगों को लगा कि हम निकलते हैं और अपने काम करते हैं या अपने लोगों से मिलते हैं। हम उनका माइंडसेट जो है वो पैदा हो गई, नहीं चेंज कर पाए हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि लोग पर मानसिक तौर पर बीमारी कितना असर डालेगी, क्योंकि लोग जो हैं अब एक दूसरे से मिलते हुए हिचकने लगे हैं, हर किसी को शक की तरह से देखने लगे हैं कि कहीं ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, कोई ज़रा सा खांस भी देता है। तो हमारे आचार व्यवहार में, हमारी ज़िंदगी में, बतौर साइकोलॉजिस्ट अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, कोरोना के बाद की ज़िंदगी में कैसे बदलाव आने वाले हैं? कई लोग क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होता है जिसमें क्लीनलीनेस फ्रीक हो जाते हैं, ऐसा हो जाएंगे क्या? जी जी जी, बहुत सारे लोगों में फ़र्क आएगा, बल्कि सभी लोगों में फ़र्क आएगा, क्योंकि इतने दिनों से लॉकडाउन रह के इतनी सारी चीज़ें जानकारी तो मिली है, तो लोग अभी भी अपना मास्क पहनने लगे हैं, सफाई रखने लगे हैं, दूरी रखने लगे हैं। बहुत सारे लोगों में हमारे पास फ़ोन आते हैं, टेलीफोन से टेली काउंसलिंग के लिए भी हेल्प लेते हैं कि डिप्रेशन हो गया है, डर बैठ गया है, रात को नींद नहीं आती है या नींद में सपनों में सिर्फ कोरोना दिखाई दे रहा है। तो लोगों में एक अजीब सा भय व्याप्त हो गया है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स जैसे होने लग गए हैं। आपने जैसे बताया ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी फीलिंग्स भी आ गई है। लोग ज़रूरत से ज़्यादा घर में बैठे हैं, बाहर किसी से मिल नहीं रहे हैं, फिर भी बहुत बार सैनिटाइजर या यूज़ कर रहे हैं या बार हाथ धो रहे हैं, बार नहा रहे हैं, अपने पैरों को धो रहे हैं, मुंह को धो रहे हैं। तो कुछ लोगों में जो मानसिक रोग है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ओसीडी बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। जी, तो ऐसे में कई बार, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ आ रही है सामने कि कोरोना अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले तक उसको हल्का बुखार है, खांसी है, वो सही है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है वो पैनिक करने लगता है, उसका बीपी डाउन हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद इस बीमारी का डर जो है वो ज़्यादा लोगों पर हावी हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बहुत कम है। डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे हैं कि इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक होकर घर लौटेंगे अगर आप सांस के मरीज़ नहीं हैं, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं, अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, या आपके लिए नॉर्मल बुखार जैसी होगी। लेकिन फिर भी लोगों में पैनिक अटैक आना, घबराहट होना। जी,
ये स्वाभाविक है। लेकिन इस बार एक्चुअली जब पूरा लॉकडाउन हो गया है, पूरे ये महामारी के रूप में, एक पेंडेमिक के रूप में विकसित हो गई है और पब्लिसिटी हो गई है, और दिन भर अखबारों में, न्यूज़ मीडिया में, व्हाट्सएप पे जो भी मीडिया या जो भी साधन है या जो भी लोग आपस में बातें कर रहे हैं, टेलीफोन पे भी बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो और विदेशों में इसका काफ़ी नुकसान हुआ है, फ्रांस में, इटली में, अमेरिका में। तो उसको देख के लोगों के मन में एक व्यापक, एक बहुत ही डर और एक दहशत सी बैठ गई है कि अगर पॉजिटिव आ गया है तो मेरे को नुकसान होने वाला है, या मैं शायद बचूंगा नहीं, या मुझे बहुत सारा आईसीयू में जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, लोग अड़ोसी पड़ोसी मुझसे बात नहीं करेंगे। और कुछ मानसिकता भी लोगों की हो गई है कि अड़ोसी पड़ोसी अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो लोग उससे डरते हैं, दूर रहते हैं, बात नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अपराध कर दिया हो, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, एक बीमारी है। और बीमारी से लड़ने के लिए सारे साधन जुटाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी, डॉक्टरों की तरफ से भी, और काफ़ी हद तक लोग इससे निकल पा रहे हैं। तो ये खाली पॉजिटिव होने से डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। और अच्छे अच्छे उपकरण हैं, डॉक्टर हैं, सरकार का इंतज़ाम है। तो काफ़ी हद तक लोग, मतलब मैं कहूँगा कि 90% के आसपास लोग तो ठीक होके वापस जल्दी घर आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत है, और खाली पॉजिटिव होने से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इम्यूनिटी अच्छी है, डाइट अच्छी है, स्लीप अच्छी है, योगा मेडिटेशन करते हैं, अपने आप डॉक्टर पे, भगवान पे भरोसा है, तो आप पॉजिटिव होने के बावजूद भी बहुत जल्दी इससे ठीक होकर घर आ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनस्थिति जो है उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि लड़ाई अगर जीतनी है तो उसमें आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ जो हैं एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर आप मन से उस लड़ाई को जीतने के लिए तैयार हैं, सशक्त हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी शरीर जो है वो भी आपका साथ देता है। तो इसीलिए डरे नहीं, सजग रहें और कुछ बदलाव अपने अंदर ज़रूर लाएं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।